हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ही होंगे। आप लोगों का द ग्लोब 72 में भरपूर स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सरकार के ढांचा यानी गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक से एकदम लेकर चलेंगे कि क्या क्या चीजें होती है सरकार में, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जब इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, यानी हमारी जो वीडियो आया करेगी ना, वो एक टॉपिक पे किसी न किसी पे आएगी और अगले दिन या नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो उसमें उसी से रिलेटेड पीवाईक्यू होंगे, ठीक है। क्वेश्चन होंगे, ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो हम पढ़ाए रहेंगे और जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो भी क्वेश्चन रहेंगे उसमें, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि सरकार सरकार के बारे में, ठीक है। सरकार, अब इस सरकार के ना दोस्तों तीन अंग होते हैं, ठीक है। कौन कौन? एक होता है विधायिका, ठीक है। एक होता है विधायिका, एक होता है कार्यपालिका और एक होता है न्यायपालिका, ठीक है। ये जो तीनों है ना, ये सरकार के अंग, गवर्नमेंट के अंग होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ना, ये विधायिका का क्या काम है दोस्तों? विधायिका का काम होता है कानून को बनाना, ठीक है। केंद्र में या राज्य में विधायिका जो है वो कानून बनाती है, ठीक है। उसके बाद क्या करती है कि अब जब कानून बन गया है तो कानून को लागू भी करना होगा, ठीक है। तो कानून को लागू करने का काम करती है ये कार्यपालिका। और आप लोगों को सबको पता है कि जब कोई कानून बनता है और उसे लागू किया जाता है तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि किसी न किसी का राइट का उल्लंघन होने लगता है, ठीक है। तो उसमें जब उल्लंघन होता है या कुछ दुविधा उत्पन्न होता है उसके उस कानून को लेकर, तो उसका जो समाधान है ना वो न्यायपालिका करती है, ठीक है। हम लोग बेसिक से चलेंगे और एक एक करके इस चीज को हम लोग कंप्लीट करेंगे। लेकिन सबसे पहले अब हम इसमें बात करते हैं कार्यपालिका की, ठीक है। तो कार्यपालिका में ना दोस्तों दो चीजें हैं, जैसे एक होता है राजनीतिक का और दूसरा में होता है प्रशासनिक कार्यपालिका। प्रशासनिक कार्यपालिका, ठीक है दोस्तों। इसमें जो है प्रशासनिक कार्यपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका होता है। अब राजनीतिक कार्यपालिका में कौन होता है? तो प्रधानमंत्री सहित, ठीक है, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल होती है, ठीक है। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल। और इसमें कौन होता है प्रशासनिक वाला में? तो सिविल सर्वेंट होते हैं इसमें, सिविल सर्वेंट, जिसमें क्या आईएएस हो गए, ठीक है, आईपीएस इसमें होते हैं जो एक केंद्र लेवल पे यानी सेक्रेटरी लेवल पे काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं? सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि सरकार के कितने अंग होते हैं। तो तीन अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम होता है कानून बनाना और कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करना और न्यायपालिका का काम होता है न्याय देना, ठीक है। जो भी कानून में त्रुटि होगी या किसी के उल्लंघन होगा, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं विधायिका में, ठीक है। अब विधायिका में अगर हम बात करें तो विधायिका में भी तीन चीजें हैं, जैसे सबसे पहले आ जाएगा संसद, ठीक है। उसके बाद आएगा राज्य विधानमंडल, राज्य विधान मंडल, ठीक है। और इसमें फिर एक आएगा जनपद, ठीक है। अब हम इस चीज को हम अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख रहे हैं कि विधायिका में तीन चीजें आती हैं, ठीक है। जो संसद है, एक संसद आती है, राज्य विधानमंडल और जनपद, यानी संसद जो कानून बनाती है ना वो पूरे भारत में यानी पूरे देश पर लागू होता है, ठीक है। और जो राज्य विधानमंडल जो कानून बनाती है वो किसी न किसी एक छोटे से राज्य में होता है, उस कानून का उसके सीमा के अंदर होता है। लेकिन जो संसद बनाती है वो पूरे भारत के लिए होता है। और ये जो छोटा सा एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, जनपद लेवल पे, यहाँ पे भी कानून बनाए जाते हैं। जैसे आप लोग कभी कभी आप डीएम को देखते हैं, उसके प्रशासन को और कानून व्यवस्था को बनाने के लिए कुछ नोटिस जारी करता है, ठीक है। तो इसके बारे में अब हम देखते हैं कि संसद में कौन कौन होता है, ठीक है। तो अब संसद की अगर हम बात करें संसद की, तो संसद में कौन कौन होता है? तो सबसे पहले होता है राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति। फिर कौन होगा? लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। संसद के ये अंग हैं।
संसद के कौन कौन अंग है? तो संसद के 3 अंग है। यानी अगर हम सरकार के अंग देखें तो सरकार के अंग 3 है। फिर इसमें अगर हम विधायिका के अंग देखें तो इसमें 3 है। और फिर संसद में देखें तो हम संसद में 3 चीजें देख रहे हैं। कौन कौन? तो राष्ट्रपति है, लोकसभा है और राज्यसभा। यानी इन तीनों को मिलाकर हम संसद कहते हैं। ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं, जैसे हम एक आइडिया लेकर चल रहे हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं पूरा का पूरा यहीं पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं। मैं बस ये देख रहा हूँ कि सरकार कितने अंग और कैसे कैसे काम करते हैं। ठीक है। उसके बारे में हम बस एक लेंगे। उसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम राष्ट्रपति से शुरुआत करेंगे। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें, जैसे राष्ट्रपति है तो अब लोकसभा में कितने सीटें हैं? तो 545 हैं। ठीक है, वर्तमान में। और टोटल सीट सीट कितनी है? तो 550 है। ठीक है। वैसे इसमें भी है 250 सीट है, जिसमें से 235 वर्तमान में है, नहीं 245 है, सॉरी 245 है। और कितने से? तो 250 में से। अब इसमें क्या होता है कि इनमें से 12 को राष्ट्रपति जो है ना, प्रेसिडेंट 12 को मनोनीत करता है। ठीक है। इसका कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति का नहीं, सॉरी, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 ईयर। ठीक है। और इसमें अगर हम देखें लोकसभा में, तो लोकसभा में कौन होता है? तो इसका कार्यकाल जो होता है 5 ईयर का होता है। ठीक है। इसका जो होता है 2 साल पे, यानी 2 ईयर पे कितना? 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं और उनका चुनाव होता है। ठीक है। और इसमें डायरेक्ट लोकसभा भंग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट चुनाव होता है जो नए लोकसभा का गठन करता है। ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले। अब राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे तो इसका विधायी कार्य, प्रशासनिक कार्य और उसकी शक्तियां, फिर उसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग, कौन कौन आर्टिकल के तहत इनकी स्थापना होती है, कौन कौन आर्टिकल के तहत हम लोग इसको देखेंगे राष्ट्रपति के बारे में, कि उनका जो कार्यकाल है कितने वर्ष का है, वेतन भत्ते कितने हैं, शर्तें कितनी है, सब कुछ हम लोग इसमें पढ़ने वाले राष्ट्रपति के बारे में। फिर उसके बाद हम अगर देखेंगे इसमें, तो इसमें हम लोग 3 चीजें देखेंगे। फिर कौन कौन? तो आर्टिकल 356 देखेंगे, सॉरी 352 देखेंगे। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 356 देखेंगे। उसके बाद कौन सा? आर्टिकल 360 देखेंगे। यानी इसमें देखेंगे तो राष्ट्रपति शासन भी लागू होता है। ठीक है। उसके बाद वित्तीय आपातकाल भी लागू होता है, और भी चीजें इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन इसके बारे में हम राष्ट्रपति के बारे में पूरी डिटेल में वीडियो लाएंगे। ठीक है। तो हम लोग बस एक मोटा मोटी ये चीज देख रहे हैं कि कौन कौन से सरकार को की कौन कौन से अंग और कैसे कैसे फंक्शन करते रहते हैं। ठीक है। कुछ ऐसी होती है ना जो गैर निकाय होती है, जो संविधान में वर्णित नहीं है। ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो संविधान में वर्णित है, जैसे सिविल सर्विस के बारे में अगर हम पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी देखेंगे कि संविधान में वर्णित है, आर्टिकल 312 से लेकर कुछ आगे तक है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे किसके बारे में, तो न्यायपालिका के बारे में। तो अब न्यायपालिका के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 3 चीजें हैं: सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है। 3 लेवल पे हम लोग इसको देख रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट है पूरे भारत के निर्णय को सुन सकते हैं। ठीक है। हाई कोर्ट कुछ जहाँ पे रहेगा उसका क्षेत्र उसके, और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो हम लोग इन सब के बारे में दोस्तों, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। यानी एक ही टॉपिक पे हम लोग कई सारी वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं इस चीज को, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी टॉपिक है। हम बस एक आइडिया लगा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। अब आते हैं राज्य विधानमंडल में। ठीक है। तो राज्य विधानमंडल में 3 चीजें हैं। देखिए राज्य विधानमंडल में क्या क्या। सबसे पहले अगर हम देखें तो राज्य विधान सभा है। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो राज्य विधान परिषद है। ठीक है। इसमें 2 चीजें हम लोगों को देखने को मिल रही हैं। अब राज्य विधानसभा जो है वो भारत के हर एक राज्य में है। ठीक है। लेकिन राज्य विधान परिषद जो है ना, वो भारत के हर राज्य में नहीं है, भारत के बस 8 राज्यों में ही है। हम लोग इसके बारे में लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जनपद के बारे में, तो जनपद के बारे में आइए हम लोग अलग से यहाँ पे देख लेते हैं जनपद। अब जनपद में क्या क्या चीजें होती है, तो दो चीजें होती है जनपद में। क्या? तो सबसे पहले एक ग्रामीण होता है, ग्रामीण, और दूसरा होता है शहर। ठीक है। अब शहर में देखिए, अब शहर में अब कौन कौन सी चीजें हम लोगों को देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले अगर हम शहर की बात करें तो एक मिलेगा आपको नगर पालिका, फिर मिलेगा आपको नगर पालिका परिषद, और फिर आपको मिलेगा नगर निगम। ठीक है, आपको क्या मिलेगा? नगर निगम। अब जो ये नगर पालिका है, नगर पालिका दोस्तों, ये 10 लाख की आबादी से कम होगा तब होगा, और ये 10 लाख की आबादी से प्लस में होगा। ठीक है। अब आते हैं हम लोग ग्रामीण के बारे में। तो ग्रामीण में भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि ग्रामीण के बारे में अगर हम लोग देखें तो क्या क्या हमें देखने को मिल रही है। सबसे पहले नगरपाल सॉरी सबसे पहले हमें मिलेगा पंचायत। ठीक है। उसके बाद हमको मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा पंचायत समिति। फिर हम लोगों को देखने को मिलेगा ब्लॉक। उसके बाद हम लोगों को देखने को मिल रहा है ग्रामीण में ग्राम पंचायत। ठीक है। पंचायत हो गया, पंचायत समिति। ठीक है। एक और छूट रहा है, इसे ब्लॉक कहते हैं, जिला पंचायत। ठीक है। तो हम लोग ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो आई होप आप लोग को इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अभी हम लोग इसमें और भी सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसे सीएजी के बारे में पढ़ेंगे, महालेखा परीक्षक के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं जैसे पब्लिक अकाउंट के बारे में, जैसे जब वो संसद में जब बजट पास होता है, जब पारित होता है, तो उसको जांच करने के लिए एक पीएससी का गठन किया जाता है, जो संसद के ही सदस्य होते हैं उसमें। ठीक है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि बजट पास हुआ है 1 फरवरी को, और 7 मार्च को फिर से उसका वो होगा, उस पर चर्चा होगी। ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, उम्मीद करते हैं। और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे, तो सबसे पहले हम राष्ट्रपति स्टार्ट करेंगे, और राष्ट्रपति पढ़ने के बाद हम लोग उसके पीवाईक्यू भी क्वेश्चन करेंगे। ऐसे नॉर्मली पहले क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, या फिर पीडीएफ बनाकर हम अपलोड करेंगे, उसमें आप लोग जवाब दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है। उसके बाद हम उसके बारे में फिर हम पीवाईक्यू करेंगे राष्ट्रपति के बारे में, कि कौन कौन से एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।